अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान। आप देख रहे हैं TechHoz, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। आज की पहली सबसे बड़ी अपडेट आ रही है एप्पल की तरफ से। तो एप्पल ने 2020 के ख़त्म होने से पहले अपनी एक नई प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया, जो कि एप्पल के एयरपोड्स मैक्स। अब ये नॉर्मल एयरपोड्स जैसे नहीं है, ये बेसिकली हेडफोन्स हैं। इसके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात अगेन वही है जो कि एप्पल की हर आने वाली नई प्रोडक्ट के अंदर होती है, जो कि इनकी प्राइस एप्पल ने रखी है $549। इनके बारे में मजीद बात करने से पहले आप लोगों को यहाँ पर मैं पाकिस्तान के अंदर इनकी एक्सपेक्टेड प्राइस को बता देता हूँ कि वो कितनी होने वाली है। इन केस यू आर इंटरेस्टेड, तो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन आप लोगों को ये 1 लाख के अराउंड ऊपर ही मिलेंगे, नीचे तो बिल्कुल भी ये नहीं आने वाले। लेकिन अगर आप लोगों को इनका जो डिज़ाइन है वो पसंद आ रहा है, क्योंकि जो डिज़ाइन है वो काफ़ी हद तक एप्पलिश डिज़ाइन है, काफ़ी स्लीक, प्रीमियम और यूनिक लुकिंग टाइप का डिज़ाइन है। अगर आप लोगों को ये सिर्फ डिज़ाइन पसंद आ रहा है तो टेंशन लेने की भाई ज़रूरत नहीं है। चाइना जिंदाबाद। आप लोगों को 1 मंथ के बाद मार्केट के अंदर चाइनीज़ कॉपी 2000-3000 के अराउंड $20 $25 के अंदर मिल जाएंगी। तो मैं खुद एक कॉपी का वेट कर रहा हूँ। अगर हम बात करते हैं इनकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, तो यार जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की हैं। जो हमें इनके अंदर सेंसर्स मिल रहे हैं, जो एप्पल ने फीचर्स दिए हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग सेंसर्स की बात कर लेते हैं तो इनके अंदर आप लोगों को ऑप्टिकल सेंसर्स मिल जाएंगे हर साइड के ऊपर। उसके अलावा पोजिशनिंग सेंसर्स हैं, केस डिटेक्टिव सेंसर्स हैं, एक्सेलेरोमीटर भी है, उसके अलावा जायरोस्कोप भी आप लोगों को इसके अंदर मिल जाएगा। अगर बात करते हैं माइक की, तो इसके अंदर 8 माइक्रोफोन्स लगे हुए हैं जो कि सिर्फ नॉइस कैंसलेशन के लिए हैं। प्लस इसके अंदर जो 3 माइक्रोफोन है वो आपकी जो वॉइस है उसको कैप्चर करने के लिए हैं। अगर हम बात करते हैं इसके प्रोटेक्टिव केस की, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसके ऊपर काफ़ी मीम्स भी बन रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि एक जो हैंड कैरी पर्स होता है, जो बैग होता है लड़कियों का, उससे मतलब काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड लगता है। मुझे लगता है कि किसी लड़की ने इसको डिज़ाइन किया, लेकिन सूट भी कर रहा है क्योंकि शेप के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह जा रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर कलर्स की बात करते हैं, जो कलर हमें इनके अंदर मिल रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी हद तक स्मार्टफोन से इंस्पायर्ड कलर्स हैं। इनके अंदर हमें एक कलर सिल्वर मिलेगा, उसके अलावा एक स्पेस ग्रे कलर भी मौजूद है, स्काई ब्लू है, एक पिंक कलर है और एक ग्रीन कलर यहाँ पर अवेलेबल है। अगर हम चिप की बात करते हैं तो इसके अंदर एप्पल ने H1 चिप को यूज़ किया है। अगेन यार यहाँ पर हमें बहस करने की कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं है। अब इन हेडफोन्स की जो प्राइस है वो उतनी है। इस प्राइस रेंज के अंदर आप लोगों को iPhone 11 जो है, जो कि पिछले साल का एप्पल का फ्लैगशिप फोन है, वो मिल जाएगा मार्केट के अंदर। तो देखें, जो बंदा इन हेडफोन्स को बाय करेगा डेफिनेटली वो वही बंदा होगा जिसके पास ऑलरेडी iPhone 12 Pro Max होगा। तो मैकबुक भी हो गई, जो एप्पल का एक एडिक्टिव आप लोग कह लो वो होगा। अगर हम लोग इनको कंपेयर करते हैं मार्केट के अंदर इनके किसी कंपटीशन के साथ, तो भाई वो इस प्राइस रेंज के अंदर आपको हाफ के ऊपर मिल रहा है। यानी कि जो हाईएस्ट कंपटीटर है सोनी का, वो हाफ प्राइस के ऊपर मौजूद है। तो एप्पल जब भी कोई नई प्रोडक्ट साथ आता है तो एप्पल भाई ऐसे ही करता है। हमें इतनी ज़्यादा कोई बहस करने की ज़रूरत नहीं। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो कि आ रही है गूगल की तरफ से। अब गूगल का एक प्रोजेक्ट चल रहा था, इसके रिलेटेड मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि ये गूगल ने कब स्टार्ट किया था, लेकिन अभी रिसेंटली गूगल की एक वीडियो सामने आई है। अब इस प्रोजेक्ट का बेसिकली नाम है लुक टू स्पीक। इसके अंदर एक एप्लीकेशन है जिसके ऊपर आप लोग जब देखोगे तो एप्लीकेशन के अंदर जो भी चीज़ लिखी होगी वो आपको बोल देगी। अब स्पेसिफिकली ये जो एप्लीकेशन है ये उन लोगों के लिए जो कि बेचारे मतलब मजबूर हैं, वो बोल नहीं सकते, उनकी सिर्फ आंखें काम करती हैं। तो वो अपनी आंखों से इस ऐप के ऊपर जब देखेंगे तो उनकी जो मोशन होगी आइज़ की और जो पोजीशनिंग होगी वो कहाँ पर है, लेफ़्ट राइट, जो उनकी रेंज के अंदर आइज़ की टेक्स्ट आ रहा होगा, ये एप्लीकेशन आपके स्मार्टफोन के थ्रू उसको स्पीक कर देगी। यानी कि वो लोग कम्युनिकेट कर पाएंगे इस एप्लीकेशन के साथ। अब मैं इसको इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि यार हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। हम लोग AI बेस्ड और भी चीज़ों को तो कवर कर ही रहे होते हैं। जो दूसरी कंपनीज़ है वो काफ़ी हद तक काम कर रही हैं कि अपने बेनिफिट्स के लिए वो स्मार्टफोन्स के अंदर ज़्यादातर घुसी हुई है। ये भी स्मार्टफोन्स की एप्लीकेशन है, लेकिन इसका जो यूज़ है, इसकी जो नीच है, जो ऑडियंस है, वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो डेफिनेटली इस बात है कि हमें इन चीज़ों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है Realme की तरफ से। तो 15 दिसंबर को Realme का एक इवेंट हो रहा है जिसके अंदर एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि Realme 7i को लॉन्च करेगा और चांसेस हैं कि जो Realme 7 सिंपल है उसको भी इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए। लेकिन एक चीज़ जो कि कन्फर्म वो ये है कि इस डेट को Realme की कोई
मूवी टाइप आ रही है जिसका नाम है Realme, यानी कि Realme और वो बिल्ली वाला जो म्याऊ होता है इसको आपस में मिक्स कर दिया गया है। इस डॉक्यूमेंट्री स्लैश जो फिल्म है उसके रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं Realme की वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा फनी है। आप देखते हैं कि Realme 7 आता है या फिर Realme 7i आता है, कौन सा स्मार्टफोन आता है, अभी तक कोई भी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो सामने नहीं आई, लेकिन 15 दिसंबर को जो अनाउंस है डेट वो कर दी गई है। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है सैमसंग की तरफ से। अब ये वाली जो न्यूज़ है इसके रिलेटेड आप लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। द मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन इसको मैं कहूँगा, ये जो आखिरी पार्ट गुजरा है 2020 का जो कि है सैमसंग गैलेक्सी A52, उसकी जो फर्स्ट लुक है वो हमारे पास आ चुकी हुई है। जो ऑफिशियल रेंडर्स हैं प्रेस के वो लीक हो चुके हुए हैं। अगर हम बात करते हैं फ्रंट की तो फ्रंट के ऊपर हमें सेंटर्ड पंच होल मिल रहा है। जो डिज़ाइन है फ्रंट के ऊपर वो एग्जैक्टली तौर पर A51 जैसा ही है। अगर हम बात करते हैं बैक वाली साइड की तो बैक साइड के ऊपर जो बैक पैनल के ऊपर डिज़ाइन बना हुआ है वो A51 जैसा ही है, और जो कैमरा का मॉड्यूल है जो रेक्टेंगल है वो भी सेम A51 जैसी ही है, लेकिन जो लेंसेज की प्लेसमेंट है मॉड्यूल के अंदर वो थोड़ी सी डिफरेंट है। A51 के अंदर एल शेप मिलती है, यहाँ पर एल शेप नहीं मिल रही, यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट शेप मिल रही है। जो लेंसेज के कटआउट हैं वो हमें बड़े मिल रहे हैं, जो कि अगेन एक स्टैंडर्ड है। रीसेंट डिज़ाइन है कि हमें स्मार्टफोन कंपनीज इसी किस्म के लेंसेज के कटआउट दे रही हैं। ओवरऑल जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा काम कूल मतलब नॉर्मल टाइप का डिज़ाइन है, इतना कोई एग्रेसिव डिज़ाइन भी नहीं है। काफ़ी हद तक जो A51 है उसको ही रिप्रेजेंट कर रहा है। आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ कि आप लोगों को ये वाला डिज़ाइन कैसा लग रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की तो स्नैपड्रैगन 750G इसके अंदर हमें मिलने वाला है, और ये वाला जो स्मार्टफोन होगा उम्मीद है कि ग्लोबली 5G के साथ ही आएगा, क्योंकि जो A51 था वो हमारी यहाँ की मार्केट के अंदर तो 4G के साथ ही आया था, लेकिन ग्लोबल कुछ मार्केट्स के अंदर सैमसंग ने उसको 5G के साथ भी इंट्रोड्यूस करवाया था। अब देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कौन सी सपोर्ट के साथ आता है। इसके अलावा प्रोसेसर के बाद जो दूसरी स्पेसिफिकेशंस हैं उनके बारे में हम लोग आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन वो कंफर्म नहीं है। बैक साइड के ऊपर 64 या फिर 48 मेगापिक्सल होगा। 6.5 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले एक्सपेक्ट किया जा रहा है। जो साइज़ है वो कंफर्म नहीं है। सुपर एमोलेड प्रो डेफिनेटली सी बात है कंफर्म है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा। बैटरी के बारे में कंफर्मेशन नहीं है कि 4500 की होगी या फिर इससे कम ऊपर नीचे हो सकती है, और फास्ट चार्जिंग के रिलेटेड भी कोई अपडेट नहीं आ रही। इन सारी स्पेसिफिकेशंस के साथ अगर हम लोग प्राइस का आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं तो उम्मीद है कि ये सेम उसी प्राइस टैग के अंदर आएगा जिस प्राइस टैग के अंदर सैमसंग ने हमें A51 दिया था, जो कि 54,000 का प्राइस टैग था। अगर हमें 50 से लेके 55 इस रेंज के अंदर स्नैपड्रैगन 750G मिलता है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, 6GB की तक हमें रैम मिलती है, तो आई थिंक ये काफ़ी एक अच्छी डील होगी। A51 काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था। इसके बारे में देखना पड़ेगा कि सैमसंग को जो रिस्पॉन्स मिलता है वो किस किस्म का मिलता है, और सैमसंग इसकी जो प्राइस रखता है वो कितनी रखता है, क्योंकि अब सीन ये भी है कि जो मार्केट की कंडीशंस जो हालात उस वक्त A51 के टाइम के ऊपर वो अब डेफिनेटली नहीं है, तो इसलिए मुझे जो थोड़े से डाउट्स आ रहे हैं स्मार्टफोन के रिलेटेड। इसके बाद अगली अपडेट भी यहाँ पर सैमसंग की तरफ से ही आ रही है। सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज़ के स्मार्टफोन्स की जो ऑफिशियल टीज़र वीडियोज़ हैं वो लीक हो चुकी हैं। अगर हम बात करते हैं S21 की और S21 प्लस की तो दोनों की बैक साइड के ऊपर हमें ट्रिपल कैमरा का मैकेनिज्म मिल रहा है, दोनों के अंदर फ्लैट डिस्प्लेज मिल रहे हैं, जबकि S21 अल्ट्रा के अंदर बैक साइड के ऊपर हमें एक एक्स्ट्रा पीरोस्कोप लेंस मिल रहा है, उसके अंदर हमें फ्रंट के ऊपर जो डिस्प्ले मिल रहा है वो थोड़ा सा कर्व्ड है। अब फाइनली यही हमें लुक मिलने वाली है। जो एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज़ की वो 14 जनवरी है, अभी तक ऑफिशियल नहीं हुई, लेकिन जो सोर्सेज हैं वो यही बता रहे हैं। तो अगर आप लोग S21 सीरीज़ का वेट कर रहे हो तो जो डिज़ाइन है उसको देखकर आप लोग फाइनलाइज कर सकते हो। अब इसके ऊपर देखकर मुझे इतनी खास हैरानी भी नहीं हुई, क्योंकि हम लोग 2 महीनों से इसी सेम डिज़ाइन के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए जो एक्साइटमेंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा तक मतलब ख़त्म हो जाती है। मुझे लगता है कि सैमसंग को थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है अपनी लीक्स के ऊपर, लेकिन अगर सैमसंग ने कंट्रोल कर लिया तो हमारी ये जो न्यूज़ है टेक न्यूज़ ये भी बंद हो सकती है। मुझे लगता है कि हमें लीकस्टर को सपोर्ट करना चाहिए, सैमसंग को नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें अपना धंधा तो नहीं बंद करवाना। तो अब देखते हैं कि सैमसंग क्या करता है S21 सीरीज़ को लेके। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है ओप्पो की तरफ से। ओप्पो ने F17 को मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ। इससे पहले जो F17 प्रो था वो ऑलरेडी मार्केट के अंदर मौजूद था। अब मुझे ये चीज़ भी समझ नहीं आ रही कि ये काम क्यों किया गया, जो प्रो वाला मॉडल है वो क्यों पहले इंट्रोड्यूस करवाया गया। मुझे ये लगता है कि
इन्होंने इस चीज़ को होल्ड किया हुआ था, क्योंकि इसके अंदर हमें जो स्पेसिफिकेशंस मिल रही हैं वो काफ़ी हद तक कुछ आने वाले स्मार्टफोन्स के साथ भी मैच हो रही हैं, तो मे बी इन लोगों ने इस चीज़ को करने के लिए रोका हुआ। अगर हम बात करते हैं इसके डिज़ाइन की, सबसे पहले तो डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा स्लीक है। बैक साइड के ऊपर हमें लेदर फिनिश मिल रही है, जो कि टू बी ऑनेस्ट मुझे पर्सनली तौर पर पसंद बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लेदर की कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको लेदर काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है, तो इन केस यू आर दैट पर्सन तो दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू। इसके अलावा अगर हम स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो हमें एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। बैक साइड के ऊपर हमें क्वाड कैमरा का सेटअप मिल रहा है, जिसमें से मेन सेंसर 16 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है फ्रंट के ऊपर। अगेन 16 मेगापिक्सल का हमें सेल्फी कैमरा मिल रहा है। प्रोसेसर की बात की जाए तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 662 का प्रोसेसर है, 8GB की रैम के साथ, 128GB की इंटरनल स्टोरेज है। प्राइस की बात करें तो यहाँ पर प्राइस रखी गई है 40,000, और मुझे ये लगता है कि ये जो 40,000 का प्राइस टैग है ये अच्छा है अगर हम लोग प्रोसेसर को एक साइड के ऊपर कर देते हैं, क्योंकि जो प्रोसेसर है वो हमें इतना कोई स्ट्रॉन्ग नहीं मिल रहा। थोड़ा सा इम्प्रूव्ड हो सकता था प्रोसेसर, मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा ही नीचे जा रहा है 40,000 के प्राइस टैग के अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर आप प्रोसेसर को साइड के ऊपर करके दूसरी स्पेसिफिकेशंस के ऊपर देखते हो, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, डिज़ाइन काफ़ी मतलब स्लीक सा है, अच्छा डिज़ाइन है, तो काफ़ी अच्छी डील हो सकती है। तो इन केस इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन हाईएस्ट परफॉर्मेंस तो आप लोग इसको बाय कर सकते हो। लेकिन अगर बेस्ट वैल्यू फॉर मनी की बात की जाए तो भाई इस प्राइस रेंज के अंदर आप लोगों को पोको X3 मिल जाता है, जो कि सबसे बीस्ट है। और अगेन उसके अंदर भी आपको कुछ लिमिट मिलती है, जो कि IPS LCD डिस्प्ले पहनने के, लेकिन वहाँ पर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, यहाँ पर कोई हाई रिफ्रेश रेट नहीं है, तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। अब हर आने वाले नए स्मार्टफोन के साथ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कन्फ्यूजिंग होती जा रही हैं। कोई ना कोई स्मार्टफोन कंपनी कहीं पर ना कहीं पर कोई ना कोई जो स्पेस है वो खाली छोड़ रही होती है। तो ये आप लोगों की पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है कि आप लोगों को 20 चाहिए या फिर एक एवरेज मम्मी डैडी टाइप का कोई फ़ोन चाहिए। तो बस आज के लिए मेरे पास ये टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग डेफिनेटली नीचे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। ये वाली वीडियो मैं दूसरी दफ़ा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे अपना माइक अब चेंज करना पड़ेगा। पहले आवाज़ ठीक नहीं आ रही थी और मुझे डाउट है कि इसके अंदर मैंने सेल तो चेंज किया था और मैंने टेस्ट भी किया था, आवाज़ ठीक आ रही थी, लेकिन मेरे माइंड के अंदर जो मेरी सिक्स्थ सेंस है वो कह रही है कि आवाज़ फिर ठीक नहीं आएगी, फिर मुझे तीसरी दफ़ा इस वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पता नहीं कितनी दफ़ा मैं इसको शूट कर रहा हूँगा। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।